विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए बीजेपी ने चुनाव की तैयारी राजस्थान में भी तेज कर दी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के जरिए बीजेपी इन दिनों प्रदेश में रहने वाले बिहारी मतदाताओं को खंगालने में लगी हुई है। इस काम के लिए प्रदेश स्तरीय टीम का गठन किया गया, जिससे बीजेपी इस तरह बिहारी वोट बैंक पर पकड़ मजबूत बना सके। बिहार में चुनाव, राजस्थान में तैयारी, घर घर बिहारी मतदाता की तलाश। बीजेपी का एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान। जब मौका खास हो तो सियासी पत्ते फेंक देना ही राजनीति का असली धर्म होता है, जिसमें बीजेपी माहिर है। बिहार में चुनाव है तो मौके की नजाकत को भांपते हुए बीजेपी ने अपनी चाल चल दी। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के जरिए राजस्थान में रह रहे बिहारी मतदाताओं से संपर्क करने में जुट गई, जिसके लिए प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी को संयोजक और महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुमन शर्मा सह संयोजक बनाया गया है। बीजेपी की नजर अब बिहार विधानसभा का चुनाव फतह करने पर लगी हुई है, जिसके लिए पहले पार्टी ने 6 जिलों में इस अभियान को शुरू किया, जिसमें कोटा, जयपुर, जोधपुर, अलवर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ था। लेकिन बाद में प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश के बाद सभी जिलों में इस अभियान को लागू कर दिया गया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ के निर्देशानुसार हमने ये तय किया है कि राजस्थान के अंदर जहाँ भी हमारे बिहारी प्रवासी भाई लोग हैं, अन्य जिलों में भी, वहाँ पे भी हमने अभी काम प्रारंभ कर दिया है। जिन जिलों में भी है, जैसे पाली में खूब लोग बिहार प्रवासी भाई है, अन्य जिलों में भी है, तो वहाँ पर भी अभी हमारा काम प्रारंभ हो गया है। क्या है एक भारत श्रेष्ठ भारत? 3 मार्च से प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत शुरुआत की गई थी। अभियान में देश भर के उन जिलों को सूचीबद्ध किया गया जहां बिहार के लोग रहते हैं। बीजेपी के मुताबिक लगभग 2 करोड़ प्रवासी बिहारी देश भर में हैं, जिसमें करीब 65% अभी भी बिहार में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। भी बिहार के यहाँ राजस्थान में रह रहे हैं, उन सब के बारे में पूरी जानकारी लेना कि वो किस विधानसभा के हैं, किस विधानसभा में रह रहे हैं, उनका बिहार में वो किस विधानसभा के हैं, ये सारा एक जो बोलते हैं बायोडाटा उनका तैयार करना और डाटाबेस तैयार करना। इसका मकसद मुझे लगता है कि हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट हों। सीधे शब्दों में कहे तो बीजेपी बिहार के बाहर रहने वाले बिहारियों को रिझाने की कोशिश कर रही है, जिससे उन्हें बिहार चुनाव में पार्टी के लिए वोट करने के लिए तैयार किया जा सके। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की यह रणनीति बिहार चुनाव में कितना काम करती है। जयपुर से सुधीर कुमार शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश के अधिकतर जिलों में कल झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। नदी नाले उफान पर हैं और बांध तालाब लबालब होने के कगार पर हैं। वहीं कई इलाकों में जलभराव होने से हालात खराब हो गए हैं। बांध, झील, तालाब सब लबालब, हर तरफ सैलाब, आफत बेहिसाब, घर, दुकान, गलियां बनी तालाब। प्रदेश भर में इंद्रदेव मेहरबान है। अजमेर में जारी झमाझम बारिश का दौर, आना सागर झील ओवरफ्लो हो गई, लेकिन अच्छी बारिश से कई जगह जल जमाव के हालात हो गए हैं। अजमेर में 2 दिनों से हुई बारिश के बाद स्थिति काफ़ी विकट है। अजमेर के अलग अलग इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। 2 से लेकर 5 फीट तक जो है यहाँ पर पानी भरा हुआ है। करीब 100 से 150 मकान ऐसे हैं जिनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। अंदर की आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, इससे पहले बाहर की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर भर चुकी है और स्थिति जो है विकट आम जनता के सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये अंदर की तस्वीरें हैं जहाँ पर गाड़ियों जो है वो डूबी पड़ी है। अंदर तो स्थिति और विकेट है। अभी जैसे हमारे अंदर तो कमर तक पानी है, आगे तो अंदर तो कमर तक पानी है। कोटा में लगातार बारिश का दौर चलने से कोटा ग्रामीण के मोई कला में चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। वहीं कोटा संभाग में भारी बारिश के चलते जिला कलेक्टर ने स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। बूंदी में भी अच्छी बारिश हुई है। नैनवा उपखंड में दुगारी बांध ओवरफ्लो हो गया। दुगारी कस्बे में मकान दुकानों में भी पानी भर गया।
उधर एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। टोंक में भी तेज बारिश का दौर जारी है। टोडा रायसिंह क्षेत्र के गोलेडा गांव में रपट पार करते समय अचानक तेज बहाव में बनास नदी में 17 लोग फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। वहीं बीसलपुर बांध में पानी की आवक लगातार जारी है। करौली में भी शुक्रवार को जोरदार बारिश हुई। होली खिड़किया मार्ग पर राधेश्याम फार्म हाउस के सामने जलभराव के हालात हो गए। कलेक्ट्रेट रोड पर भी गौशाला के सामने सड़क पर पानी बह रहा है। इसके चलते राहगीरों को खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा। जोधपुर के लूणी क्षेत्र में भी बारिश का दौर जारी है और जगह जगह जलभराव के हालात हैं। कई जगह सरकारी स्कूलों में पानी भर गया है। इसके चलते स्कूलों में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा। उधर पाली में देर रात मूसलाधार बारिश हुई है। इसके चलते सड़कें दरिया बन गई हैं और शहर में सड़कों पर करीब 1.5 फीट तक पानी भर गया। कई कॉलोनियों में 2 दिन पहले हुई बारिश का पानी भी नहीं निकला था कि फिर से तेज बारिश हो जाने से हालात और भी खराब हो गए। 1 दर्जन से अधिक कॉलोनियों में घरों में पानी भर गया है। उधर मौसम विभाग ने राजधानी जयपुर समेत चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जालौर, जोधपुर, झालावाड़, सवाई माधोपुर, सिरोही और उदयपुर जिले में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून ट्रफ रेखा बाड़मेर से लेकर पूर्वी भारत के कटक तक फैली हुई है। इसके चलते प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार से बारिश का दौर कुछ कमजोर पड़ने का पूर्वानुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश ने तबाही मचा रखी है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे जहां भारी बारिश से लोगों की जान मुश्किल में फंस गई है। जिसमें पहली तस्वीर होगी बारां की, जहां पार्वती नदी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 ट्रैक्टर और एक ट्रॉली पानी के तेज बहाव में बह गई। दूसरी तस्वीर जोधपुर की है, जहां एक बाइक बह गई। तीसरी तस्वीर नागौर की है, जहां मछलियां सड़क पर तैरती नजर आई। और आप तीनों ही तस्वीर में देखिए, बारिश मूसलाधार है और आफत बेहिसाब नजर आ रही है। बारां, जोधपुर, नागौर, हर जगह पर बारिश का ये मंजर खौफनाक है, जहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली इस उफनाते नाले में समा जाती है, बह जाती है। हालांकि उसमें सुरक्षित है सभी लोग। जोधपुर में आप देखिए कैसे युवक अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करता है। बाइक तो बह जाती है, लेकिन वहां पर जो कार होती है वो उसके सहारे जो है अपनी जान बचा लेता है। और सड़क पर अब मछलियां आ गई हैं, क्योंकि जो जलस्तर है वो कहीं ना कहीं बढ़ने की वजह से जो मछलियां हैं वो भी बहते हुए अब सड़कों पर पहुंच गई हैं। आप देखिए सड़कों पर तैरती ये मछलियां, कितना खौफनाक ये मंजर है। और वहां पर राहगीर जो हैं वो चलते हुए नजर आ रहे होंगे आपको, और ये मछलियां जो हैं वो सड़कों पर चल रही हैं, क्योंकि देखिए नदियों का जो पानी है, जो तालाबों का पानी है, वो कहीं ना कहीं सड़कों पर आ गया है फ्लो होकर। महाराष्ट्र में छिड़े हिंदी मराठी विवाद में सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को चुनौती दी है। राज ठाकरे ने निशिकांत दुबे के पटक के मारेंगे का जवाब डुबो के मारेंगे से दिया है। मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। महाराष्ट्र में गरमाया भाषा विवाद। महाराष्ट्र में मराठी हिंदी पर सियासी पारा हाई। मराठी हिंदी की लड़ाई डुबोकर और पटक कर मारेंगे पर आई। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी का मुद्दा ठंडा पड़ता, उससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे के एक बयान से मुद्दा और गर्म हो गया। तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। राज ठाकरे ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर पलटवार किया, लेकिन राज ठाकरे की इस चेतावनी से सूबे की सियासत गर्मा गई है।
कसम काय बोलला मराठी लोगों को हम यहां पे पटक पटक के मारेंगे। तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। दरअसल मुंबई के मीरा रोड पर नॉन मराठी बिजनेसमैन की पिटाई की घटना पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे को निशाने पर लिया था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे के उस बयान पर जवाब दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, मराठी ना बोलने पर मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ। आप जो है लाटसाही कर रहे हो और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज़्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। बीजेपी सांसद के इस बयान के बाद ही राज ठाकरे से पलटवार की उम्मीद की जा रही थी और शुक्रवार को मुंबई के पास मीरा रोड में जब राज ठाकरे एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसी समय निशिकांत दुबे पर चेतावनी देते हुए करारा जवाब दे दिया। इस दौरान राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी अनिवार्य करने पर स्कूलों को बंद करने की चेतावनी भी दी। उधर हिंदी भाषा विवाद पर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वो किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन सख्ती को लागू नहीं करने देंगे। जिनको ऐसा लगता होगा लगने दो। मैं मेरे जो भी मेरी भावना है उस पर मैं कायम हूँ। हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन सख्ती हम नहीं लागू करने देंगे। दरअसल महाराष्ट्र के फडणवीस सरकार ने अप्रैल में 1 से 5वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी अनिवार्य किया था। ये फैसला राज्य के सभी मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर लागू किया गया था, लेकिन कड़े विरोध के चलते प्राथमिक स्कूलों में हिंदी अनिवार्य करने के आदेश वापस ले लिए गए थे। लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी की जंग थम नहीं रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब बड़ा युद्ध तेहरान मॉडल से लड़ने का फैसला किया है। तेहरान मॉडल